हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ किशोर बच्चों के मन में, यानी किशोरावस्था में बच्चों के मन में एक जो सेल्फ डाउट आता है, उसको आप कैसे दूर करें। आपने अक्सर अपने बच्चे को कहते सुना होगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं क्लास में स्पेलिंग का अगर सही से किसी स्पेलिंग को ठीक से नहीं बता पाया, या सर के किसी क्वेश्चन का मैं ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाया, तो क्या होगा, मेरे बाकी जो क्लासमेट हैं वो मुझे क्या इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे। तो ये जब कई बार ये सवाल बच्चे के मन में उठते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर रहा है, उसको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अपने इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट नहीं है, या जो उसने प्रिपेयर किया हुआ है उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि पेरेंट्स बच्चे के मन में उठने वाले इस सेल्फ डाउट को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी से बात करूंगी कुछ सिंपल तरीकों से कि जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करें। अगर वो कोई आपसे ऐसी बात कर रहा है तो आप उससे बात करें, उससे बोलें कि हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब बच्चे को लगेगा कि हाँ, उसकी फीलिंग्स को समझा जा रहा है, और साथ ही आप उससे कहते हैं कि हाँ, हम आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं और हम इसका समाधान चलो मिलके खोजते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, उसकी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उसकी फीलिंग्स को समझा जा रहा है, तो वो आपसे अपनी बात को कहेगा और आप उसके साथ मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात है, अपने बच्चे को आप सामाजिक चुनौतियों का सामना करना सिखाएं। जैसे कि अगर उसको उसके दोस्त बुलिंग करते हैं उसके साथ, या उसको अलग थलग करते हैं और वो इस बात को लेके परेशान होता है और अपनी बात आपसे शेयर करता है, तो उसके साथ बैठें, उससे प्यार से बात करें और उसी से पूछें कि तुम्हें क्या लगता है कि इस समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो बच्चा भी सोचेगा कि हाँ, इस समस्या से हम कैसे निकल सकते हैं। देखिए, हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। जब आप उससे पूछेंगे कि तुम इस समस्या का समाधान खोजो, तो वो सोचेगा, क्योंकि अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। तो वो समाधान जब खुद खोजता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है। आप उसकी मदद करिए समस्या का समाधान खोजने में, लेकिन पूरी तरह से उस समस्या को खुद ना सुलझाएं। अगर बच्चा खुद सुलझाता है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो देखिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरी चीज़ मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव मैसेज बच्चे तक पहुँचते हैं, उसका सामना करना आप अपने बच्चे को सिखाएं। जैसे कि कई बार उसके अपीयरेंस को लेके, कई बार उसके इंटेलिजेंस को लेके, कई बार उसकी वर्थ को लेके कुछ बातें जो उससे कही जाती हैं, तो ये चीज़ें आप उसको समझाएं कि देखो, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो उनको कहने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। तुम्हारे अंदर अलग खूबी है, अलग क्वालिटी है, दूसरे के अंदर अलग क्वालिटी है, तो वो समझेगा हाँ, मेरे अंदर अलग क्वालिटी है और मेरी अलग वर्थ है। साथ ही उसको ये बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सारे सब्जेक्ट में बहुत तेज़ हो। कि तुम्हारी देखो मैथ्स अच्छी है, या दूसरा बच्चा इंग्लिश में अच्छा है तो तुम्हारी साइंस अच्छी है, तुम फिजिक्स में अच्छे हो। तो उसको ये बताएं कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है। वो किसी एक सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा होता है, दूसरे सब्जेक्ट में उससे थोड़ा कम अच्छा होता है। तो उसको बोलिए, देखो ये स्किल है, सबकी अलग अलग होती है। तो बच्चा अपनी वर्थ समझेगा, अपनी इंटेलिजेंस को वो समझेगा, और जो उसको खुद पे जो डाउट होता है उससे वो बाहर निकलेगा। और आपको बहुत धैर्य, प्यार से अपने बच्चे को ये सारी बातें समझानी है। और चौथी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की हेल्प करिए टू डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ। आपके बच्चे में कोई स्पेशल क्वालिटी ज़रूर होती है, हर बच्चे में एक स्पेशल क्वालिटी होती है। हो सकता है आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा हो सकता है आपका बच्चा स्विमिंग में अच्छा है, हो सकता है आपका बच्चा म्यूज़िक में अच्छा हो। तो उसकी क्वालिटी को, उसके स्किल को पहचानिए और उसको बोलिए
देखिए, आपका अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, तो उसकी ड्राइंग जब आप देखते हैं तो उसको बोलिए, अरे तुमने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, चलो हम तुम्हें ड्राइंग क्लास में डाल देते हैं। और अगर वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है तो भी उसको अप्रिशिएट करिए और उससे पूछिए, चलो हम तुम्हें स्पोर्ट्स की कोचिंग में डाल देते हैं, क्या वो स्पोर्ट्स आगे करना चाहते हैं। जिस भी चीज़ में अच्छा है, अगर उसको म्यूज़िक में, सिंगिंग में, स्विमिंग में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप उसके इंटरेस्ट को बढ़ावा दीजिए। उससे बच्चे की स्किल जो है और उभरती है, साथ ही बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आप उसके साथ हैं, हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बाहर जो उसको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं उसको उनको फेस करने के लिए भी उसको जो है एक स्ट्रेंथ मिलती है। देखिए, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और किशोरावस्था में अक्सर बच्चों के मन में सेल्फ डाउट होते ही हैं। तो इस जगह पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल आता है अपने बच्चे को समझने का, उसको समझाने का, धैर्य का और अपने बच्चे को एक क्वालिटी टाइम देने का। तो दोस्तों, मैंने आपको किशोर बच्चों को समझने के लिए, जो बच्चों में सेल्फ डाउट आता है, उसके लिए जो 4 बातें बताई हैं, आई होप आप उन पे गौर करेंगे और अपने बच्चे को समझने में, उसके सेल्फ डाउट को दूर करने में अपने बच्चे की मदद करेंगे। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख कर ज़रूर बताएं। अगर आपका बताया हुआ विषय यहाँ पे चुना जाता है तो आप होंगे एक शानदार इनाम के हकदार। तो मिलते हैं मेरे अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।